हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं तुमसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो शायद तुम हर दिन फील करते हो पर उसे सीरियसली ही नहीं लेते। कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही होती है, सब ठीक होता है, पर अचानक तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करते हो और 5 मिनट के अंदर तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी लाइफ बोरिंग है, स्लो है और तुम पीछे रह गए हो। तुम किसी को ट्रैवल करते देखते हो, किसी को सक्सेस मिलते हुए देखते हो, किसी को परफेक्ट लाइफ जीते देखते हो और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं यहाँ क्यों स्टक हूँ, मेरी लाइफ इतनी सिंपल क्यों क्यों है। और ये फीलिंग धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला करने लग जाती है। तो सुनना, प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी रियल लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो। सोशल मीडिया पे लोग अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, वो मोमेंट्स जो परफेक्ट लगते हैं, वो चीज़ें जो इम्प्रेसिव हैं, पर वो अपनी स्ट्रगल नहीं दिखाते, अपने फेलियर्स नहीं दिखाते, अपनी बोरिंग रूटीन भी नहीं दिखाते। तुम किसी का 10 सेकंड का हाईलाइट देखते हो और उस पर अपनी पूरी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो। ये फेयर नहीं है और ये डेंजरस है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का था, उसकी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी, वो अपना काम करता था, थोड़ा स्ट्रगल करता था, पर ओवरऑल सब ठीक था। एक दिन उसने सोशल मीडिया पे एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखा जो लग्जरी लाइफ जी रहा था, ट्रैवल कर रहा था, एक्सपेंसिव चीज़ें शो कर रहा था। उस दिन उस दिन के बाद उस लड़के को अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगी। जो चीज़ें पहले उसे ठीक लगती थी अब वो उसे बेकार लगने लगी। उसने अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर कर दिया और सिर्फ ये देखने लगा कि उसके पास क्या नहीं है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा, उसकी हैप्पीनेस कम होने लगी और सबसे डेंजरस चीज़, उसने अपनी लाइफ को अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर दिया। और ये सिर्फ उस लड़के की स्टोरी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर किसी के साथ हो रहा है। तुम अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो और किसी और की एडिटेड लाइफ के पीछे भाग रहे हो। एक बात ध्यान से सुनना, हर इंसान की लाइफ डिफरेंट स्टेज पे होती है। किसी का स्टार्ट तुम्हें मिडल जैसा लगता है और किसी का मिडल तुम्हारे एंड जैसा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पीछे हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अलग जर्नी पे हो। तुम अपनी अपनी लाइफ की रेस को किसी और के ट्रैक पे मेजर नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया रियलिटी नहीं है, वो क्यूरेटेड है, एडिटेड है, फिल्टर्ड है। तुम सिर्फ वो देखते हो जो दिखाया जाता है, जो नहीं दिखाया जाता वो तुम इमेजिन भी नहीं करते। तुम किसी के सक्सेस को देखते हो पर उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते। तुम किसी के हैप्पीनेस देखते हो पर उसके पीछे का लोनलीनेस नहीं देखते। तुम किसी के अचीवमेंट्स देखते हो पर उसके पीछे का प्रेशर नहीं देखते। और फिर तुम अपनी लाइफ को जज करते हो, वो एक्चुअली रियल नहीं है, जो रो है, जो इम्परफेक्ट है पर सच है। अब सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस। तुम्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि तुम कंपेयर कर रहे हो और ये कंपैरिजन अनफेयर है। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाओगे। दूसरा स्टेप, अपना फोकस शिफ्ट करो। तुम अपनी तुम अभी दूसरों पे फोकस कर रहे हो, उनकी लाइफ, उनकी सक्सेस, उनकी जर्नी, उनके अचीवमेंट। इससे शिफ्ट करके अपनी लाइफ पे लाओ। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या इम्प्रूव कर सकते हो, तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, ये देखो। तीसरा स्टेप, अपनी प्रोग्रेस नोटिस करो। तुम इतना आगे आ चुके हो पर तुम्हें दिखता ही नहीं क्योंकि तुम सिर्फ दूसरों को देख रहे हो। थोड़ा रुक के देखना, तुमने क्या अचीव किया है, तुमने कैसे ग्रो हुए हो, तुम कहाँ से कहाँ तक अभी आए हो। चौथा स्टेप, सोशल मीडिया का यूज़ कंट्रोल करो। कंप्लीटली बंद नहीं करना पर कॉन्शियस यूज़ करो। जब तुम देखते हो कि ये तुम्हें नेगेटिव फील करा रहा है तो ब्रेक ले लो। तुम्हारा मेंटल पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी लाइफ को अप्रिसिएट करना सीखो। तुम्हारी लाइफ परफेक्ट नहीं है पर रियल है और रियल होना ही सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। एंड मैं बस एक लाइन कहना चाहूँगी, तुम्हारी लाइफ बुरी नहीं है, तुम बस गलत चीज़ से कंपेयर कर रहे हो। और जिस दिन तुम कंपैरिजन छोड़ दिया ना, उस दिन तुम अपनी लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे।